तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दग ब्लड सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है सितंबर की 17 तारीख से 29 सितंबर है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी एक एकदम बता दें कि आज की काम्बियो कोर्स $10 के लिए और 10.5 है एरो के वास्ते, और हकीकत तो कुछ और, ये तो आप जानते हैं ना। और तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलेदत सिर्फ 58 और डीजल है 69 और फिर RBA के पास है ऑनलेदत सिर्फ 62 और डीजल सिर्फ 23 है। Falls voorzitter SRD5 voor een busrit is nog steeds duur। फॉल्स का फोरसीटर ये बात बता रहा है कि अगर बस यानी कि किराया जो है एक रेत के लिए 5 SRD लोग से तलब करेंगे तो ये भी अभी बहुत महंगा इनको लगता है। रामदीन बजुक पोम्पियो heeft niets te maken met olifanten, यानी कि जिस तरह से लोग हंगामा मचा रहा है कि जो तेल मिला सूरीनाम के अंदर, इनका जो यहाँ पर आना है, यानी कि सूरीनाम के अंदर जो बजुक है, यहाँ पर कुछ और क्षेत्र पर, बहुत से क्षेत्र पर बातचीत की जाएगी। और ये सिलसिला इसलिए चल रहा है कि न सिर्फ सूरीनाम लेकिन और देशों से ये बातचीत करने वाले हैं जहाँ पर इनको भी जाना है, बजुक करना है। तो ये बताई जाती है, रामदीन मिनिस्टर जो बैतुलान ज़ाकन का है, ये बता रहा है कि अमेरिकान से मिनिस्टर जो है बैतुलान ज़ाकन का यहाँ जो आ रहा है, यानी कि आज, इसका मतलब ये होता है कि 50 लोगों के साथ ये आएंगे हमारे देश के अंदर। तो इसमें तेल की जो समस्या है, कुछ बातचीत इस पर नहीं होगा। ये तो सूरीनाम का हक है, सूरीनाम इस पर हकदार है, यानी कि हक रखता है, और इसके सिलसिले में कुछ बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन ये हकीकत है कि बहुत से अमेरिकान बदरैफ कुछ दिनों से, यानी बहुत दिनों से सूरीनाम के अंदर तेल के सिलसिले में यहाँ पर काम कर रहा है। बदरैफ यहाँ एक्टिव है तेल के सिलसिले में। तो ये कोई नई बात नहीं है। मिनिस्टर बैतुलान ज़ाकर का जब हम लोगों का देश का जो है रामदीन ये बात बता रहा है। ये लोग बातचीत करने वाले हैं बहुत से ऐसे क्षेत्र पर इनके साथ, क्योंकि अमेरिकान से मिनिस्टर फॉर हेम्स एंड देश ओली रिसर्फर्स फन फॉलोक जितना तेल यहाँ पर मिला है, यानी कि सूरीनाम के लिए है, सूरीनाम इस पर हक रखता है। एन जाल आंद सूरीनाम से रखिए लेकिन ओमदार खुद में ओमत खान, और सूरीनाम की सरकार का ये हक बनता है उसके साथ करने के लिए अच्छी तरह से जो करना ज़रूरी है। ये पॉलिटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि इसको लेकर पॉलिटिक क्षेत्र पर बातचीत करने के लिए रामदीन बता रहा है। फॉस रामदीन बस्तातर इंदात इंतरस ओमदात है तो हम खरोतो इंडस्ट्री खात, यहाँ पर इन लोगों को दिलचस्पी है क्योंकि बहुत जबर बड़े बड़े इंडस्ट्री के सिलसिले में बातचीत होगा और होना चाहिए। मादेद बजू के दार ऑफ सेल्फ निस्त में तमाकन ऑल दोस्त मिनिस्टर ये बात बता रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि जिस तरह से मैंने बताएं 50 लोगों के साथ ये लोग आज हमारे देश में आने वाले हैं, और बहुत से क्षेत्र पर हमारे देश के लिए ये लोग बातचीत करने वाले हैं जो देश की उन्नति में हो सकता है। आगे चलकर ये भी हम आपको बता दें, फरकाफलार इन फ्राइट कस्टाल दौर हॉफन जस्टिसी, एक फरकाफलार बुध को न इनको रिहाई कर दिया गया है। और advocaat चंद्रा अल्गो बेनितो पिक जो इनका वकील है, de advocaten hadden beroep aangetekend tegen beslissing van het rechtercommissaris die de aanhouding van de verkavelaar rechtmatig had geoordeeld, यानी कि जो पकड़ कर इनको बंद किया था, जज जो फैसला लिया था, तो इनका वकील ये गुजारिश किया है इनको छोड़ देने के लिए। और ये भी बता रहा है सिविल जाकन जो सिविल साकन एंड दत हुन क्लियंट ऑन रहमात फन से फ्रेहत बरूफ, यानी कि बेगुनाह इनको पकड़कर बंद कर दिया गया है। तो इस आदमी को छानबीन करने के बाद न इनको छोड़ दिया गया है। और ये बात इस तरह से है कि छानबीन करने के बाद तो इनका वकील जो यानी कि फरसुक मतलब ये गुजारिश पेश किया था जज के सामने, तो जज de verkavelaar werd op 5 september aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering, न यानी कि लोगों को ठगने और यानी कि ऑपलिफ्टिंग फॉरडस्टिंग यानी हेरा फेरी के सिलसिले में और लोगों को ठगने के सिलसिले में इनको पकड़कर बंद कर दिया गया था कि ये ज़मीन बेचा है और
niet heeft medegedeeld dat de persoon bezwaard waren और लोगों को नहीं बताया था कि उस पर कर्ज लिया गया था। तो इसी सिलसिले में इनको पकड़कर बंद कर दिया। छानबीन करने के बाद इनको छोड़ दिया गया है। Openingszittingsjaar Hof van Justitie zal aangepast plaatsvinden, यानी कि waarnemend president जो Hof van Justitie Iwan Rasool Baks बता रहा है कि Surinaamse Orde van Advocaten इन लोगों को buitengewoon openbare zitting में, यानी कि zittingsjaar इस साल के लिए 2020-2021 तक ये छानबीन करने के बाद उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए इस वक्त में उसी तरह से ये लोग कार्रवाइयाँ को शुरू करने वाले हैं। Was het zo dat jaarlijks alle leden van de Surinaamse Orde van Advocaten werden uitgenodigd voor het bijwonen van deze buitengewone openbare zitting en daarbij behorende receptie dit jaar slechts een beperkt aantal personen, यानी कि हमेशा ऐसा होता था कि सभी को लोग दावत देकर पुकार करते थे, रिसेप्शन भी होता था, बातचीत, लेकिन इस साल में कुछ हिस्सा में लोगों को दावत दी गई है, यानी कि ये कोविड के सबब से Orde van Advocaten worden uitgeboden bijwoning van de buitengewoon openbare zitting। buitengewoon openbare zitting के सिलसिले में इन लोगों को जो हिस्सा एक हिस्सा जिन लोगों को पुकार की गई इन लोगों से बातचीत की जाएगी। Suriname blijft bij eerder ingenomen standpunt over Venezuela। वेनेजुएला का सिलसिले में जो फैसला लिया गया था सूरीनाम उस पर अटल है। बताई जाती है कि हम लोगों की बगल का देश जो है वेनेजुएला, इसके सिलसिले में wij hebben een ambassade hier, dus wij hebben een formele relatie, यानी कि हम लोगों का संबंध उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर अम्बासादा है वेनेजुएला का सूरीनाम के अंदर, तो उसी तरह से संबंध रहेगा। wij hopen echt van harte dat die problemen worden opgelost, omdat het goed zou zijn voor het Venezolaans volk, यानी कि जो मुसीबत है वो मुसीबत हल हो सके, जो वेनेजुएलान के जनता के लिए भी ठीक हो सकता है। तो इस क्षेत्र पर भी बातचीत की जाएगी। Ministerie van NH is in gesprek met eigenaren van Scallions। Scallions के सिलसिले में बहुत सी बातें हो रहा है, आप जानते हैं लोग भी कितना इतराज़ पेश किए हैं। Ik geef nu geen reactie, de gesprekspartners lezen ook de krant। न बोले हम इस वक्त में कोई रिएक्शन नहीं देंगे, न कोई बातचीत इस पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि gesprekspartner वो अखबार भी पढ़ रहे हैं जिनसे बातचीत हो रहा है, वो लोग भी अखबार पढ़ते हैं। तो ये ऐलान की गई है कि vergunningen onlangs werd bekend dat de vergunningen van Scallions niet worden verlengd। इन लोगों का vergunning अब नहीं फरलैंग की जाएगी। जिस तरह से ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों को शिकायत है और बहुत सी मुसीबत देता है। तो बताई जाती है dat klinkt positief, maar tot wanneer zijn de huidige vergunningen geldig? Om hoeveel vergunningen gaat het feitelijk en waar bevinden al die Scallions zich vandaag de dag? बोले कितना Scallions और इन लोगों का vergunning कब तक ये इजाज़त देता है इन लोगों को ये काम करने के लिए, और कहाँ पर न ये लोग काम कर रहा, ये भी जानना ज़रूरी है। NJP onder voorzitter plaats kanttekenen achter nieuwe bustarieven, यानी कि जो NJP का है नेशनल यूथ पार्लियामेंट, ये लोग कहता है कि बस तारीफ जिस तरह से रखा गया है तो इन लोगों ये बात से सहमत नहीं हैं। ये लोग कह रहा है deze beslissing subsidies afschaffen of te doen minimaliseren, यानी subsidie इन लोगों का afschaf होना ज़रूरी है। reële kostprijs berekend op vervoer van 25 personen komt neer op 4,82 voor een stadsrit, यानी करीबन 4,82 4 SRD और 82 सेंट बस को लगेगा, और 20 लोगों को ये लोग एक ही दम में फरफूर कर सकते हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक। dat komt prijs of 5 per voor een stadsrit, यानी करीबन 5 SRD भरना पड़ेगा। और ऑनर voorzitter जो दिनेश पराग बता रहा है कि maandelijks 200 लगेगा, यानी इन लोगों को volgens hem is dit een groot probleem voor de mensen, gezinnen waar ook de kinderen gebruik maken van openbaar vervoer। बोले जो लोग को यानी कि आमदनी ठीक तरह से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए, माँ बाप के लिए जिनकी बच्चों को यानी कि बस की किराया देना पड़ेगा। मिनिस्टर पोकी heeft nog geen overzicht van gronden Richelieu, अभी बोले इनको कोई ऐसा मालूमात नहीं है इसके सिलसिले में और कुछ नहीं कह सकता है। weg omlegging vandaag door komst Amerikaanse minister Pompeo, आप जानते हैं कि रास्ता बंद की जाएगी शहर के तरफ जहाँ पर
वो प्रेसिडेंस पैलेस है, वो आसपास में रास्ता बंद रहेगा, तो आप लोगों को चाहिए इस पर गौर करने के लिए और वहाँ से न गुज़रने के लिए। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए री किशोर साहब सोनी को एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।